या तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी या सदैव जुड़कर बनेगी। सापेक्ष दूरी या तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी या सदैव जुड़कर बनेगी। तो ये पक्का हो गया कि भाई अगर रेलगाड़ी किसी नॉर्मल चीज को, कम चौड़ी चीज को पार कर रही है तो ऐसी दशा में जो सापेक्ष दूरी होगी वो स्वयं रेलगाड़ी की लंबाई होगी। लेकिन किसी लंबी चीज को पार कर रही हो, वो पुल हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई दूसरी रेलगाड़ी हो सकती है, खड़ी हुई रेलगाड़ी हो सकती है, चलने वाली रेलगाड़ी हो सकती है, उसे पार करती है तो ऐसी दशा में सापेक्ष दूरी सदैव जुड़कर बनती है। तो क्या इतनी बात याद रह जाएगी सभी को? अब बात करते हैं सापेक्ष चाल की। किसकी? तो सापेक्ष चाल तो हालांकि आपने सीख ही लिया है, ठीक है? लेकिन सापेक्ष चाल के बारे में आपने सीखा है कि सापेक्ष चाल तभी होगी अगर रेलगाड़ी किसी स्थिर चीज को, किसी खंभे को पार करेगी तो खंभा तो नहीं चल रहेगा, रेलगाड़ी अपनी ही चाल से खंभे को क्या करेगी? तो यानी ऐसी दशा में सापेक्ष चाल को स्वयं रेलगाड़ी की क्या। लेकिन दिक्कत ये आती है, सपोज करो रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे और कई बार आपने देखा है प्लेटफॉर्म में लोग ट्रेनों की इधर भागते हैं, चाय वाले ऐसे लोग, है ना? तो अगर रेलगाड़ी किसी चलने वाले या चलायमान चीज को पार कर रही है तो फिर दिशा का फैक्टर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आपने सीख रखा है कि एक ही दिशा में चालें क्या आती है और विपरीत दिशा में चालें क्या आती है। तो अगर किसी आदमी को पार करे और आदमी रेलगाड़ी की दिशा में भाग रहा है तो भाई चालें घट कर रहे हैं। अगर रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर रही है और आदमी जो है रेलगाड़ी के विपरीत भाग रहा है तो फिर ऐसी दशा में चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। क्योंकि आपको सिखाया गया विपरीत दिशा में पार करने का जो प्रोसेस होता है वो जुड़ी हुई चालों द्वारा होता है और एक ही दिशा में पार करने का प्रोसेस। तो ये सापेक्ष चाल, ये वही पुरानी बात है, क्या है कि एक ही दिशा में गतियां होंगी तो घटकर सापेक्ष चाल बनेगी और विपरीत दिशा में गतियां होंगी तो जुड़कर बनेगी। यहाँ पर कोई नई बात नहीं। तीसरी बात हम देखते हैं सापेक्ष समय को, ठीक है? तो जाहिर सी बात है सापेक्ष समय का मतलब ये हुआ कि अगर एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई खंभे के आगे निकालेगी और अपनी लंबाई निकालने में जितना समय लगा वही क्या है? सापेक्ष समय। लेकिन ध्यान देना है कि रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में किसी गाड़ी को या किसी व्यक्ति को पार करती है या एक ही दिशा में किसी गाड़ी या किसी व्यक्ति को पार करती है तो आपने सीखा है कि विपरीत दिशा में चालें तो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है और एक ही दिशा में चालें क्या होती है? घट जाती है। तो जब चाल ज्यादा होती है तो समय का कम लगता है, क्या लगता है? और जब चाल सापेक्ष चाल कम होती है तो समय क्या लगता है? तो इस बात का आपको थोड़ा सा अंदाजा रहना चाहिए कि जब विपरीत दिशा में पार करने का प्रोसेस होता है तो समय क्या लगता है? कम। क्या लगता है? क्योंकि चाल क्या होती है? ज्यादा। हेलो, एक 40 साल से 50 साल से गाड़ियां जा रही तो पार करने का प्रोसेस तो किस साल से हो रहा है? 90 साल से। तो थोड़ी देर बाद वो पार कर जाए। जैसे आप कई बार रात में ट्रेन में सफर करते हो, अचानक रात में क्या होता है, ट्रेनें ज्यादा स्पीड से चलती है, क्या आपकी गाड़ी आ रही 100 से, अपोजिट साइड से कोई दूसरी गाड़ी आ गई 100 से, तो अचानक आवाज आती है खट 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 खट, है ना? तो 1-2 मिनट में गाड़ियां क्या करती है? क्रॉस हो जाती है। तो कई बार वो आवाज इतनी तेज होती है रात में कि अगर कोई सो रहा होता है तो जग जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है ना? यानी समय क्या लगता है? कम। विपरीत दिशा में चाल ज्यादा होगी तो समय क्या होगा? कम। लेकिन जब पार करने का प्रोसेस एक ही दिशा में होगा, सपोज करो इसकी चाल 100 है और इसकी चाल क्या है? 120 है, तो ये अब केवल 20 चाल से पार करेगी। किस चाल से? तो 20 चाल चूंकि काफी कम होती है तो एक ही दिशा में पार करने में समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। आप गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह चलाते हो तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि विपरीत दिशा में गाड़ियों को पार करना है तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया पार होगी। लेकिन एक ही दिशा में, जैसे खासकर वो ट्रक वाले होते हैं, क्या होते हैं, आप उन्हें पार करते हो वो और अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो टेक ओवर करने में समय क्या लग जाता है? और अगर फिर सामने से कोई आ गया तो फिर या तो आप पीछे ले जाओ या तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो
जो है इस डायरेक्शन में होते हैं। कहाँ होते हैं? विपरीत दिशा में भी होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ समय कम लगता है। क्या 2 पल का ध्यान दिया, गाड़ियां पार हो गई। लेकिन यहाँ पे चूंकि चाल कम है, हेलो, एक गाड़ी जा रही 100 से, आप जा रहे हैं 120 से, तो आपको लगता है कि मेरी चाल 120 है, लेकिन पार करने का प्रोसेस तो किस साल से हो रहा है केवल। तो कहीं दूर जाकर आप इसे टेक ओवर करेंगे, उसमें समय क्या लगता है? ज्यादा। अगर सामने से कोई आ रहा है, पीछे से कोई आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ये ध्यान नहीं रह पाता है, तो कहते हैं ज्यादा एक्सीडेंटों की संख्या टेक ओवर करते समय होती है। किस समय होती है ना? तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि सापेक्ष समय यहाँ पे विपरीत दिशा में थोड़ा कम लगता है, चूंकि चालें बड़ी होती है, और एक ही दिशा में सापेक्ष समय थोड़ा ज्यादा लगता है। इसे इग्नोर करें, इग्नोर। विपरीत दिशा में सापेक्ष चालें